हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। और आज एक स्पेशल वीडियो है आपके लिए जो है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में जो लिटरेसी रेट है 2020 की। ये रिपोर्ट अभी जारी की है जो सांख्यिकी मंत्रालय, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा। इसमें बताया गया है भारत की लिटरेसी रेट के बारे में स्टेट वाइज और पूरा ओवरऑल भारत की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सभी इसको पूरा A to Z देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पेन कॉपी लेके, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। होप आप सभी को जो है वीडियो क्लियर आ रही होगी और वॉइस भी क्लियर हो रही मिल रही होगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में। एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जो हुआ है 75वां सर्वे, इसके अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है जो सांख्यिकी कार्यालय उसके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 सितंबर को रिपोर्ट जारी की गई थी। यहाँ इस रिपोर्ट की एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में जो भारत की लिटरेसी रेट थी उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की हाल ही में ये जारी की गई है। तो ये तो कुछ यहाँ पे इसकी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे, वो यहाँ से शुरू होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी पेन से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका पॉइंट है वो बोल रहा है, देखिए पहला पॉइंट है आपका, केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये आपको पहले से भी पता था, लेकिन यहाँ पे इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। केरल में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे अधिक है इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना परसेंट है केवल में लिटरेसी रेट, केरल में जो लिटरेसी रेट है साक्षरता दर वो कितना प्रतिशत है, तो आपको ध्यान रखना है लगभग इस रिपोर्ट ने बताया कि यहाँ पर 96.2% लोग जो है केरल में साक्षर है इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो इस रिपोर्ट में आता है सबसे अधिक साक्षरता की दृष्टि से, वो आता है यहाँ पर दिल्ली। दूसरा नंबर आता है दिल्ली का जो सबसे अधिक साक्षर है, और इसकी जो साक्षरता दर है वो 88.7% जो है दिल्ली की साक्षरता दर है। यहाँ पर इसको मैं रैंकिंग के हिसाब से भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो इस रिपोर्ट में बताई गई है 7.6%। इसी के अनुसार, इसी के आधार पर जो है उत्तराखंड तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा यहाँ पर आता है नाम हिमाचल, 6% के साथ चौथे नंबर पर है साक्षरता दर के हिसाब से, ऊपर टॉप पर। और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आता है असम, जो कि 85.9% के साथ पाँचवें स्थान पर है इस रैंकिंग के अंदर। तो ये तो यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस रैंकिंग को समझोगे तो इजीली आपको रिमाइंड याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आप रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। टॉप 5 रैंक जो स्टेट है उनकी रैंकिंग मैंने यहाँ पे दी है, और इसमें पहला नंबर आपका केरल, जो मैंने बताया आपको 96.2% जो है इसकी लिटरेसी रेट है। दूसरे स्थान पर है यहाँ पर दिल्ली साक्षरता के मामले में। तीसरे स्थान पर है आपका उत्तराखंड, और चौथे स्थान पर आ गया आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और पाँचवें स्थान पर आ गया आपका यहाँ पर असम। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो साक्षरता के मामले में टॉप 5 में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम पॉइंट की बात करते हैं, अब यहाँ पे बॉटम की हम बात करते हैं। देखिए टॉप पे तो आपको ध्यान रखना ही है, टॉप पे पूछ लिया जाता है कि कौन टॉप पे है। अब यहाँ पे बॉटम का भी तो ध्यान रखना है हमें कि नीचे, सबसे नीचे, यानी कि सबसे कम साक्षरता जो है वो किस राज्य की दर है, किस राज्य की है सबसे कम साक्षरता दर। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश इस बार जो है इसमें यहाँ पर सबसे नीचे है। इस रैंकिंग में जो है आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और कितनी है, 66.4% है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका राजस्थान आता है दूसरे नंबर पर, जो कि सबसे कम साक्षरता दर रखता है, और ये कितनी है, ये आंध्र प्रदेश के बाद में इसी का नंबर है, और ये कितना है, 69.7% है। उसी के साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश मैंने बताया आपको जो है
पहले सबसे नीचे सबसे कम साक्षरता दर वाला है और राजस्थान उसके बाद में है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका नाम आता है बिहार का, जिसकी साक्षरता दर कम है। ये नीचे से मैं रैंकिंग बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी मैं इसकी फॉर्म में बताऊँगा, लेकिन पहले एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर आता है आपका तेलंगाना का नंबर आता है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है आपका, और फिर मध्य प्रदेश का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। इनको यहाँ पर इस फॉर्म में देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे अगर यहाँ पर लास्ट रैंकिंग की मैं बात करता हूँ लिटरेसी रेट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, 66.4% है। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जो कितना है 69.7% है। और उसके बाद में तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है बिहार, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 70.9% है। उसके बाद में तेलंगाना का नंबर आता है, जिसकी साक्षरता दर 72.8% है। और उसके बाद में नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 73% है। और उसके बाद में आता है आपका मध्य प्रदेश का, जिसकी साक्षरता दर कितनी है 73.7% है। तो ये लास्ट रैंकिंग है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे रैंकिंग के हिसाब से इसका स्टेट्स का। अब हम बात करेंगे ओवरऑल जो रैंकिंग है वो कितनी है किसकी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक को नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को आराम से रोक रोक के प्ले करके पॉज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भारत में कुल साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है 77.7% है। 777 के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं, रिमाइंड रह जाएगा इजीली कि जो भारत की जो लिटरेसी रेट है टोटल वो कितनी है 777, यानी कि 77.7%। यहाँ पर अगर आपसे पर्टिकुलर ग्रामीण एरिया के लिए पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की साक्षरता दर कितनी है, फिर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 73.5% जो है ग्रामीण एरिया में भारत की साक्षरता दर है। जो ग्रामीण इलाके हैं वो कितने साक्षर हैं 73.5%, ठीक है, कुल जनसंख्या के। उसके बाद में शहरी क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है शहरी क्षेत्र में जो साक्षरता दर है वो 87.7% है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है यहाँ पर फंडा। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की ज़्यादा हो गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के हिसाब से। देखिए यहाँ पर जो बात करें तो पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है, यानी कि जितने भी जो राज्यों की रैंकिंग है, ठीक है, इसमें जितने भी जो राज्य हैं उनमें जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो पुरुषों की है। महिला जो है हर राज्य में पीछे रही है पुरुषों की तुलना में, ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए केरल में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 97.4% है और महिला साक्षरता दर 95.2% है। केरल टॉप पे रहा है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इसीलिए पूछा जा सकता है कि केरल वैसे टॉप पे है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पुरुष और महिलाओं की अलग अलग से पूछी जाती है यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है केरल की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 97.4% है और यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो कितनी है 95.2% है। उसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली, जो दूसरे नंबर पर रहा है साक्षरता के मामले में। इसकी अलग अलग अगर आप देखोगे पुरुष साक्षरता दर इसकी कितनी है दिल्ली की, यहाँ पर 93.7% है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 82% है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हो गया यहाँ पर। फिर देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो मैं टॉप जो या तो टॉप के या फिर बॉटम बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो या तो टॉप के या फिर बॉटम के जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो सबसे बॉटम में है उसकी जो पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे अलग से पूछी जाती है, केवल पुरुष साक्षरता दर, तो वो कितनी है 73.4% है और महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है 59.4% है। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी डिफरेंस है इसके मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसकी महिलाओं की केवल 59.4% जो है इसकी महिलाएं साक्षर है आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में जो पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर देखिए ये पॉइंट अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी रिपोर्ट में ये चीज़ भी दिखाई गई है। 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में लगभग
35% व्यक्तियों के पास इंटरनेट तक पहुँच है और वे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो 15 से और 29 वर्ष के जो बीच के जो लोग हैं उनमें लगभग 35% ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल इंटरनेट उपलब्ध है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में ये बात यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इस आयु वर्ग में है 15 से और 29 आयु बीच के वर्ष के बीच में, ठीक है। उसके बाद में लगभग 4% ग्रामीण परिवार और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। यहाँ पर जो ग्रामीण परिवार है केवल उनमें से लगभग केवल 4% लोगों के पास ही कंप्यूटर है, जबकि शहरी परिवारों में जो है लगभग 23% जो लोगों के पास कंप्यूटर है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आपका सामने है, देखिएगा 15 से 29 वर्ष की आयु में लगभग 24% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है। जो नॉलेज है कंप्यूटर चलाने की वो लगभग 24% व्यक्तियों के पास है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है शहरी क्षेत्रों में लगभग 56% व्यक्तियों को कंप्यूटर संचालित करने का ज्ञान है। यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर डिफरेंस इनमें पैदा हो रहा है। ये जो पॉइंट है यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो कंप्यूटर चलाने वाले जो लोग हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, ज्ञान है, वो कितने प्रतिशत, उनकी संख्या 56% है, जबकि गाँव में केवल जो है 24% है कंप्यूटर चलाने वालों की संख्या, ठीक है, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है। उसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, बस ये इतना सा ही ये टॉपिक था और पूरी की पूरी जो पॉइंट थे इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही देना, शेयर भी करना सभी को, और पहली बार आए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको रीड कर ध्यान रखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। वीडियो को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो पॉज करके सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, ये पॉइंट था छोटा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट था आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइस किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही है और मिलते हैं सुबह की करंट अफेयर्स के